के ये बैठे हैं तो एक व्यक्ति का न्याय मांगने खातिर बैठे हैं। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा भाई हम जो अशोक बुढ़ाना अपनी इस बहन के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है भाई। जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा मातम तय करने के लिए तैयार हूं भाई। और सबसे बड़ी बात, अपना घर मजबूत होना चाहिए। सरकार के दबाव आएंगे तारे बीच में तो हमने एमपी एमएलए भी बुकाना होंगे, लेकिन मेरे भाई ये पीड़ित परिवार का परिवार अगर सुनता हो तो किसी बात तक डरने की जरूरत को नहीं भाई। तारा गिल्ला मेरा भाई संदीप भारती ने बताई 800 आदमी को नहीं, 8000 को नहीं, 8 लाख भी को नहीं, 8 करोड़ युवा खड़े हैं भाई। ऊना की कमेटी कौन करके जो भी हमने संदेश देगी, चाहे रेल रोकने की बात हो चाहे रोड रोकने की बात हो, उस बात तो भाई हम पाछे नहीं हटाएंगे। आपका फोन का इंतजार करांगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे कुछ युवा कल नरवाना के अंदर एक कैंडल मार्च निकाल करके और रोड बंद करने का काम किया था। तो उन युवाओं पर इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। इससे गिरेवड़ी सरकार और इस तरह गंदी सरकार ना तो भाई मेरी सोती में देखी ना हमारे बुढ़िया ने देखी। और जिस पुलिस डिपार्टमेंट के एसएचओ, एसपी और 3 जो 112 पीसीआर पदों पर सस्पेंड करे थे, नायब सैनिक हुक्म ने सस्पेंड करे 5 अधिकारी और एक बाप एक एप्लीकेशन लेके ने और उसकी बेटी की तलाशी खातिर भाई मेरी बेटी घर से लापता है और देन गया है और क्या बोले डिपार्टमेंट है भाई तेरी लड़की तो बैठ गई होगी। इन पुलिस कर्मियों को 500 के 5 जो इसमें मुकदमे में है इनको टर्मिनेट करके और इस मुकदमे में लाने का काम करें। बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के संघर्ष की सारी सरदारी को प्रणाम। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यह पूरा आंदोलन लगभग बिखर चुका था और सरकार इसको मैनेज कर चुकी थी। सारा सब कुछ अपने हिसाब से तय करके सारा सब कुछ सरकार ने बना लिया था, ताना बाना सारा सब कुछ है। कल हमें करीब 8 बजे किरमारा जी, आमिर और आमिर 4-5 हमारे सरपंच साहब जितेंद्र जी भाटोल से, बीडीसी मेंबर सुभाष जी, सूरज भाई और 10-12 लोग जब हम उधर पहुंचे तो भाई 50-60 लोग एक उसमें खड़े थे, 50-60 लोग एक उसमें खड़े थे। इस तरह से अपनी अपनी बातें करने का काम कर रहे थे। लेकिन इस पूरे आंदोलन को बहन जी ने और अनिल जी हैं, नवीन जी हैं और वह जिस तरीके से चलाया उस टाइम तक सरकार ने इंटरनेट बंद नहीं करे थे। और भाई उड़त है जो संदेशा गया और हर प्रदेश के उसमें प्रदेश के हर नौजवान, हर बुजुर्ग और हर आदमी और हर माता बहनें जितनी भी हैं, सारे का जो आग जले थी। और यहाँ से जो संदेश गया, सुरेश कोट जी ने जो बोला कि वह प्रदेश बंद करना तो दूर साइकिल भी कौन चालन दिया। और वे उन संदेशा ने सुन के न जिनके भीतर में आग थी वो सारे अपनी अपनी आग ने लेके और जब इस आंदोलन में पहुंचे तो इस सरकार ने बेरा लग गया कि वह तारी मैनेजमेंट तो फेल होली। जो प्रदेश का मुखिया जो नौकरा 2-2 मिनट की खबर है हमारे पे, 2-2 मिनट की नजर है, पल पल की नजर है हमारी इस घटना पे। उस प्रदेश का मुखिया की सारी मैनेजमेंट फेल होगी और ये सारा सब कुछ आपके बदौलत हुआ है। और भाई सबसे बड़ा योगदान रहा है भाई अपने इस इलाके के, इस गांव के, इस गुआंढ के। और भाई ये जो भिवानी जिला, दादरी जिला जिसके सरकार ने नेट बंद कर रखे हैं, इनका जो लड़न का जज्बा है भाई, एक बार शांति था उन खातिर समर्थन में हाथ ठाके एक बार उनका पूरा समर्थन कर दे भाई, वो वाकई में समर्थन के काबिल है और परिणाम के काबिल है। और भाई बहुत सारे साथियों का शंका है कि वे सरकार जो है ना, वह एक कमेटी बनी थी, दूसरी कमेटी बन गई। भाई कोई कमेटी नहीं, कोई आदमी किसी कमेटी के थ्रू कोई यहां नहीं आ रहा।
जैसे हमारे प्रधान जी बता रहे थे, जो कर बैठे में गोष्ठा सिल क्या करे, नो भीतर में आग सिल के है। आज अगर यह एम्स की जांच भी, एम्स का पोस्टमार्टम भी अगर सरकार मैनेज कर लेगी तो भाई आग बुझे को नहीं। और पूरे जेले को सीबी के सरकार की जो सीआईडी के और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, कोई वे सुनते हो तो भाई सूत्री ढाल सरकार दो सूचना भेज दो। जो इतना हरियाणा है और उन्हें जो पूरा देश, पूरा हरियाणा का नौजवान, आज हर जगह की जो महिलाएं हैं वो कैंडल मार्च निकाल रही हैं, अपने अपने गांव में कैंडल मार्च निकाल रही हैं, अपने अपने जिलों में कैंडल मार्च निकाल रही है। वह किसी कमेटी तक कोई बंद रहे भाई। कदे कोई सरकार ने सोचा हमें इस कमेटी ने मैनेज कर लेंगे, हमें उस कमेटी ने मैनेज कर लेंगे ना भाई। न्याय खतरा रहा, न्याय खतरा रहे हो तो आठा दो भाई। हमें किसी कमेटी तक को न्याय भाई, हमें न्याय खतरा रहा। हमें जयपुर पहुंचे कल सवेरे 8:30 बजे करीब पहुंच गए थे जी। उस टाइम कोई कमेटी नहीं थी भाई, कोई कमेटी कौन थी उरे। और भाई यह सरकार सूत्री ढाल कान खोल के सुन ले कि भाई चाहे तो हमें कितनी कमेटियां ने अपने का नहीं कर लियो, कितने उसने वो कर लियो। और भाई यो जो जन समूह है आज, या जो आग है या इन सारी कमेटियां के ऊपर है और न्याय लेके रहेगी और न्याय देना पड़ेगा। और भाई अपने अगर आपे अधिकार भाई गिड़गिड़ाए तो कौन मिले। अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़े है। और भाई आप जो हरियाणा का जो और पूरे नौजवान ने, महिलाओं ने और भाई पूरी तरह से युद्ध दिखा दिया कि भाई न्याय के लिए लड़ना आवे है। आप सबको भी हाथ जोड़ के प्रणाम। और भाई दूसरी चीज, आज जो सीबीआई की जो बात आवे है, सीबीआई के है भाई एक संवैधानिक संस्था है। आज यो जो अपना नाश होया पड़ा है, यो नाश होया पड़ा है। आज शर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें जिनने वोट देके जनप्रतिनिधि चुना है, जिनने वोट देके अपने नेता चुना है, आज वह नेता सिर्फ विधानसभा और संसद में मेज थपथपाते नाराज है कि वे काम करते हो तो बता दो भाई। कोई भी नेता आज हरियाणा के सारे जो एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, आज ये इतना बड़ा मामला है भाई हमारे सारे हरियाणा के हर नौजवान के, हर बुजुर्ग के, हर महिला के, हमारी हर बेटी के और हमारे जो साथ लगते प्रदेश है। कल हमारे करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन शीला सुखदेव जी वो कितने जोश के साथ आई थी। सिर्फ हरियाणा नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी जो आग लग रही है। ये बात भाई वो जो वोट लेके न जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं और वो सत्ता की ताकत उनको कहां से मिली हुई है, हमारे वोटों से हम उनको ताकत देते हैं और वो सिर्फ मेज थपथपाने का काम करे हैं। क्यों भाई उनने यो गांव कौन पंदा, उनने यो एरिया कौन पंदा। और अगर जो वो आके बैठ जाए ना और वो आके अगर इसका समर्थन करे और वो आके वो करे कि सीबीआई की हिम्मत है भाई वो किसी उससे बाहर चली जाए और किस डॉक्टर की हिम्मत है वो इससे बाहर चली जाए। और मैं तो भाई आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे कई साथी हैं रोहतक मेडिकल में डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। कल सुरेश कोथ जी बता रहे थे हमारे को, कल पूरे धरने में चर्चा चल रही थी कि जिस मेडिकल के डॉक्टर ने भिवाड़ी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पलटी वो डॉक्टर कोई और नहीं, वो वीसी लागण की लाइन में है। और आज रोहतक के मेरे साथी डॉक्टरों ने बताया कि भाई वो डॉक्टर मित्तल तो ये जो पोस्टमार्टम वाले महकमे का डॉक्टर को नहीं, वो तो बच्चा का डॉक्टर है, छोटे छोटे बच्चा का डॉक्टर। और उसने यहाँ बहन जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करके और ये सारा मामला जो है गठोलन का काम कराया। लेकिन भाई सीआईडी वालों सरकार ने बता दो ये जनसमूह और या जो आग है ना या किसी कमेटी की मोहताज को नहीं। और भाई हमने सीबीआई घेरनी पड़ी तो सीबीआई घेरेंगे, थाना घेरना पड़ा तो थाना घेरेंगे, और भाई मुख्यमंत्री घेरना पड़ा तो मुख्यमंत्री घेरेंगे, प्रधानमंत्री घेरना पड़ा तो प्रधानमंत्री घेरेंगे। लेकिन भाई पीछे नहीं हटेंगे।
जैसे रात से बैठे हुए हैं और प्रदेश के कोने कोने से भी, कितने इंटरनेट बंद कर लो, प्रदेश के कोने कोने से भी जनता यहाँ जो पहुंचने का काम कर रही है, ये भाई किसी कमेटी ने काबू कर लियो, तारे काबू तो बाहर है। और ये सारे बेटी मनीषा को न्याय दिला के रहेंगे, और चाहे जो मर्जी लड़ाई लड़नी पड़े और जो मर्जी करना पड़े। आज आप सारे लोग ये मान के चलो भाई, जितने आप यहाँ बैठे हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, ये सारे अपने आप में कमेटी है। कोई अपना अपने कमेटी का कम ना मानो। और भाई न्याय की लड़ाई की जड़े सूचना मिले, जिस प्रकार से सूचना मिले, आप सीबीआई की उस पर भी नजर रखने का काम करेंगे। और कोशिश करो उन तक भी एमएलए एमपी लोगों भाई सिर्फ मेज थपथपाण के चापलूसी करने का काम कौन चल रहा है। और एक आप ने एक सुधार करना है भाई, कोई इसी भी व्यवस्था करवाओ। आज ये सीबीआई है, ईडी है, जितने मानवाधिकार आयोग है, प्रेस के ऊपर नजर रखने वाले आयोग है, किसानों के लिए जो आयोग बने हुए हैं, आज अपनी दुर्गति सिर्फ इसलिए हो रही है कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं सिर्फ चापलूसों के रेस्ट हाउस बन गए भाई, सिर्फ चापलूसों के रेस्ट हाउस। और इसीलिए अपने जिसा ने परेशान होना पड़ रहा है। तो आज अपनी जिम्मेवारी बने है, और इन जो जनप्रतिनिधि है इनकी भी जिम्मेवारी बने है कि भाई आ जाओ और हमारे गल्ला उन्हें धरने में बैठ जाओ। हमें सारे कमेटी, हाँ हर आदमी जो उन्हें बैठे है वो कमेटी है। और आ जाओ भाई, आज ये न्याय नहीं मिला, और आज अगर यह बेटी अगर इसको न्याय दिलाने में अगर ये कमेटी, ये जनसमूह नाकामयाब होगा, करके तारा भी नंबर आएगा। और भाई आज दब गया मामला तो सारे जने तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए चूकना नहीं है, इस आंदोलन को फैल नहीं होने देना है, किसी भी सूरत में फैल नहीं होने देना है। भाई आपने मेरी बात जो बहुत ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती होगी हो तो माफ करना। और भी वक्ता बहुत है। और बेटी मनीषा की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति।